नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए भाई, श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ओर से एसएससी जीडी के लिए स्पेशल ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू है, जिसकी फीस 8,000 रुपये 3 महीना या परीक्षा जो भी पहले हो लागू होगी। हॉस्टल फीस 4,000 रुपये प्रति माह अलग से है। अधिक जानकारी के लिए आप 9812015967 पर संपर्क कर सकते हैं। आज एसएससी जीडी के लिए हमारा टॉपिक है कार्य एवं समय, और उसमें भी उसके फर्स्ट पार्ट की अपन चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए भाई, ए व बी एक काम को क्रमशः 20 दिन में 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? दो आदमी हैं, दोनों अलग अलग दिन में काम कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, बहुत छोटा सा है, सीधा सीधा। क्या? एक्स वाई नीचे एक्स प्लस वाई दिन। एक्स ये जो है पहले व्यक्ति के दिन है, वाई दूसरे व्यक्ति के दिन है। ऊपर गुना कर रहे हैं दिन को, नीचे प्लस करना है, तो 20 है ना, तो 20 फिर गुना 30, नीचे इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है जी, 50, 1 0 से 1 0, 5 6 30, 6 गुना 2 यानी कितने दिन लगे जी? 12 दिन। ठीक है ना जी। ए अलग 20 दिन में कर रहा है, बी अलग 30 दिन में कर रहा है, लेकिन अगर दोनों मिलकर करें तो कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। आप इस फॉर्मूले से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। मैं आपको बिना फॉर्मूला भी बता देता हूं। देखिए, ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है। हम लेंगे लैस है, 20 और 30 का लैस है, कितना आया जी? 60। 20 का भाग दो जी, 3 बार गया जी। 30 का भाग दो जी, 2 बार गया। ये आया जी मेरा जो लैस लिया है ना हमने, वो क्या आया? कुल काम। और ये जो हमने भाग देने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त हुई, इसे कहेंगे हम कार्य क्षमता, इफिशियंसी। टोटल काम हमारा 60 है। पूछा क्या है जी? दोनों मिलकर। तो भाई ए का रोज का 3, बी का रोज का 2, दोनों का रोज का कितना जी? 5। तो मेरे भाई कितने दिन आए? 12 दिन। कितने दिन आए? 12 दिन। चाहे आप फॉर्मूले से करो चाहे बिना फॉर्मूले से करो, मर्जी आपकी है, मैंने दोनों बता दिए। आगे बढ़ रहा हूं जी। 3 आदमी आ गए, ए बी व सी। एक काम को क्रम से 10 से 12 व 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में एक काम कर सकते हैं। क्या लेंगे जी हम? एल्शियम। 10 से 12 15 गले से कितना है जी? 60। 10 का भाग दो जी 6 बार, 12 का भाग दो जी 5 बार, 15 का भाग दो जी 4 बार। टोटल काम 60, तीनों मिलकर। तो तीनों की क्षमता से डिवाइड करना है कुल काम को। 6 5 11 4 15, यानी मेरे भाई कितना आंसर आया हमारा? 4 दिन। कितना आया जी? 4 दिन। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में, पूरा काम नहीं कर रहा है, 2/5 भाग कर रहा है। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में, और बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिनों में कर सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग, यहां भी पूरा नहीं पूछ रहा है, 4/5 भाग काम को कितने दिनों में करेंगे? देखो, ए 2/5 भाग 6 दिनों में कर रहा है, मुझे लेके आना है कि ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 6 गुणा 5 अपॉन 2, 2 3 6, यानी कितने दिन लगे जी? ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है जी? 15 दिन में। बी काम का 1/3 भाग 10 दिन में, तो 10 गुणा 3 कितने दिन लगे जी? 30 दिन। कितने दिन लगे जी? 30 दिन। ठीक है जी, अब देखते हैं पूरा काम कितना। ए 15 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है। लेस लेंगे, 15 और 30 का लेस कितना आया जी? 30। 15 का भाग दो जी 2 बार गया, 30 का भाग दो जी 1 बार गया। ये इनकी क्षमता है। ठीक है जी, अब पूरा काम थोड़ी पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि जो है 4/5 भाग, तो 30 का हम 4/5 भाग निकालेंगे, 5 6 30, यानी कितना काम जी? 24 काम दोनों। तो एक की क्षमता 2, बी की 1, दोनों यानी कितने दिन में करेंगे जी? दोनों की क्षमता 3 है ना, तो कितने दिन में करेंगे जी? 8 दिन में। कितने दिन में करेंगे जी? 8 दिन में। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में, ए अकेला 30 दिनों में कर सकता है। बी पूछा है कि बी काम कितने दिन में करेगा? बी अकेला। तो टोटल काम निकालेंगे, सबसे पहले लेसन लेंगे हम, आया 30, 10 का भाग दो जी
3 बार गया, 30 का भाग दो जी 1 बार गया, टोटल काम 30। बी की क्षमता से हमें डिवाइड करना है, दोनों की क्षमता 3 है ना, एक की 1 है, दोनों की 3 है, जिसमें से एक की 1 है, तो बी की कितनी बच गई 2, यानी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आंसर आया मेरा 15 दिन, यानी मेरा सी ऑप्शन है जी। ठीक है जी। देखो जी, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 दिनों में तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपए का एक कार्य करने का 30,000 रुपए में एक कार्य करने का ठेका लिया। कुल राशि में से एक का हिस्सा देखो ठेका लेता है 30,000 में, तो इन रुपयों को हम उनकी क्षमता के अनुसार बांटेंगे। जो जितना कार्य कर रहे हैं ना उसके अनुसार उसके रुपए हिस्से में आएंगे। तो ए 15 दिन में, बी 10 दिन में। क्या लिया जी, लेस है 30, 15 दूनी 30, 10 दिए 30, ठीक है ना जी। ये इनकी क्षमता है जी। तो टोटल रुपए कितना सी, टोटल रुपए हमारे 30,000, दोनों की क्षमता कितनी है जी 5, एक का हिस्सा पूछा है तो एक की क्षमता से गुणा कर दो, ठीक है जी। 5 6 30, ठीक है, और 6 गुना 2 12,000, कितना हजार 12,000, यानी कौन सा ऑप्शन है मेरा, डी ऑप्शन है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में, सी और इन 90 दिन में काम कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। देखो जी, ए और बी 72 दिन में कर रहे हैं जी, बी और सी 120 दिन में, सी और ए 90 दिन में। क्या लेंगे जी हम, एलसीएम। 72 120 90 का एलसीएम आएगा जी 360, कुल काम आ गया 360। 72 का भाग दो जी 5 बार गया, 120 का भाग दो जी 3 बार गया, 90 का भाग दो जी 4 बार गया। सुनो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, समझना उसको। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है जी 5, बी प्लस सी की 3, सी प्लस ए की है आपकी 4। आप इन्हें जोड़े 2A 2B 2C, 5 और 3 8 4 12, 2 ले लिया कॉमन हमने, A प्लस बी प्लस सी बराबर 12, A प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2, कितना आया जी 6। ये इनकी क्षमता आ गई 6। टोटल काम 360, तीनों की क्षमता 6, तो 6 6 36, कितने दिन लगे जी 60 दिन। अब इतना नहीं करना है भाई आपको, मुझे ये बता, कुल क्षमता के नीचे देखो 2 आ गए, एक कॉमन वाला 2, तो अपन को ऊपर से ही समझना है। कहां से, मैं वापस से इसको शुरुआत से बता रहा हूं आपको करना कैसे। देखो जी, अब ए प्लस बी 72 दिन में, बी प्लस सी 120 दिन में, सी प्लस ए 90 दिन में एक काम कर सकते हैं। क्या लेंगे जी, एलसीएम। कितना है जी 360। 72 का भाग दिया 5 बार गया, 120 का भाग दिया 3 बार गया, और 90 का भाग दिया 4 बार गया। अब हम निकालेंगे सबसे पहले इनकी क्षमता, किनकी, ए प्लस बी प्लस सी की। अब डबल ए डबल बी डबल सी है ना, तो इस क्षमता को जोड़कर 2 से भाग दे दो। और मैंने डिटेल में चेक भी किया कि हमने क्यों भाग दिया है। 5 और 3 8 3 12, आप 2 से भाग देंगे तो क्षमता कितनी आ गई 6। तो टोटल काम 360, तीनों की क्षमता 6 है, 6 6 36, यानी कितने दिन लगे जी 60 दिन। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी।
देखो जी, ए और बी किसी काम को 10 दिन में, ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी तथा ए 15 दिन में ये काम कर सकते हैं। अब की बार पूछा सी अकेला, कोई बात नहीं, हम लेंगे एलसीएम। 10 12 15 कल से आया 60, 10 6 60, 12 5 60, 15 4 60। सबसे पहला हमारा काम है क्षमता निकालना, किस किस की, ए प्लस बी प्लस सी। 6 5 11 4 15 बटे 2 कितनी आई जी, 4.5। अब देखो जी मेरी बात, सी का पूछा है ना, सी के साथ कौन कौन है जी, ए बी। ए बी की क्षमता कितनी है जी, ए बी की क्षमता है जी 6, निकाल लेंगे ना, प्लस सी 7.5, सी बराबर, सबसे पहले देना कुल काम में 2 का भाग, तीनों की क्षमता आ गई। अब सी की पूछे तो ए बी माइनस कर देंगे, 7.5 माइनस 6 यानी कितना है जी 1.5। टोटल काम हमारा है जी यहाँ 60, सी की हमारी क्षमता ही 1.5, 60 पॉइंट हटा लो जी, ऊपर जाएगा जी 0, 15 4 60, कितने दिन लगे जी मेरे, 40 दिन। कितने दिन लगे जी, 40 दिन, यानी कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, ए काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए काम शुरू करता है, फिर बारी बारी से काम करते हैं, बारी बारी का मतलब एक दिन ए आएगा, फिर अगले दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, दोनों साथ नहीं आएंगे, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो काम कितना करवाना है, 60, 20 × 60, 30 दूनी 60, ये निकल के आई हमारी क्या, क्षमता। देखो जी, सबसे पहले यहां लिख रहा हूं जी मैं दिन, और यहां लिख रहा हूं जी काम। दिन 1, पहले दिन आएगा ए की क्षमता कितनी है, 3। अगला दिन, दिन 1, काम कितना जी 2, यानी कुल मिला के 2 दिन में कितना काम हो गया जी, 5 काम। करना कितना है जी 60, तो कितना गुणा जी 12, यहां भी कितना गुणा जी, आपका समय भी कितना गुणा होगा 12, यानी कितने दिन लगे 24 दिन। कितने दिन लगे जी 24 दिन। ठीक है जी, सीधी सीधी बात। आगे बढ़ रहा हूं जी, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9, ए व बी एक काम को क्रम से 10 दिन में 15 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर 4 दिन में काम का कितना भाग कर पाएंगे। तो ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, क्या लेंगे एलसीएम, कितना है जी 30, 10 × 30, 15 दूनी 30। ठीक है जी, आप कह रहे हैं जी दोनों मिलकर 4 दिन में, तो ए का एक दिन का 3, बी का 2, दोनों का एक दिन का कितना हो गया जी 5, 4 दिन में। तो मेरे भाई एक दिन का 5 है, तो 4 दिन में कितना हो गया जी 20, कितने में से हो गया 30 में से, तो कितना भाग कर पाएंगे 20/30, काट लो जी, यानी 2/3 भाग कर पाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो एक का एक दिन का 3 है, बी का एक दिन का 2, दोनों का एक दिन का 5 है ना, 4 दिन में बोल रहा है, तो एक दिन का 5 है, तो 4 दिन का कितना हो गया 20, तो 20 काम कितने में से कर दिया, ये 30 में से। ठीक है जी, आगे चल रहे हैं जी। देखो जी, ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 15 दिन व 10 दिन में कर सकते हैं, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को काम छोड़ना पड़ा, तो शेष कार्य ए ने कितने दिन में पूरा किया। शेष कार्य, देखो शेष कार्य ए ने कितने दिन में पूरा किया, तो मेरे भाई ए काम को 15 दिन में कर सकता है और बी 10 दिन में कर सकता है, अलग अलग। ठीक है ना जी, लेस लिया 30 आ गया ना जी, 15 दूनी 30 और 10 दिए 30, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात। इसका यह मतलब है कि 2 दिन तक तो साथ काम करते हैं, तो भाई ए का एक दिन का 2, बी का एक दिन का 3, दोनों का एक दिन का कितना जी 5, 2 दिन तक कितना काम कर दिया जी 10। अब मुझे लेना है शेष काम, कितना बच गया शेष काम, टोटल काम 30 था, 10 हो गया, कितना बच गया जी 20, और भाई बीच चला गया, तो शेष काम को कौन कर रहा है ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 2 है, तो कितने दिन लगे जी 10 दिन। कितने दिन लगे जी 10 दिन। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन व 18 दिन में पूरा करते हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त के 3 दिन पहले, अब की बार कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले जा रहा है, ए कार्य छोड़कर चला जाता है, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। देखो ए 9 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे, 9 और 18 का लेस है 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। अब कह रहा है कि कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले,
इसमें क्या करेंगे, जब कार्य समाप्त होने के पहले अगर कोई व्यक्ति काम छोड़कर जाए तो उसको जाने नहीं देना है, उसको रोक लो और उसको उतने दिन कार्य और करवा लो। अगर मान लो हम अज्यूम करेंगे, मानेंगे कि अगर वो रहता तो कितना कार्य और कर देता, उसको कुल काम में जोड़ दो, फिर दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो। 3 दिन पहले कौन जा रहा है, ए जा रहा है ना, एक का एक दिन का कितना है जी 2, तो 3 दिन में कितना कर देता, 6 काम और कर देता ना, तो इसको जोड़ लो, टोटल काम कितना हो गया अब 24, और दोनों की क्षमता कितनी है 3, यानी कितने दिन लगते भाई, ठीक है ना जी 8 दिन। कितने जी, कुल कार्य कितने दिन में पूरा होता आपका 8 दिन में, ठीक है जी। आगे बढ़ रहे हैं जी, देखो जी ए व बी के समय में टाइम है ए व बी का 4:5, तो इफिशियंसी जो क्षमता है ना वो विपरीत हो जाएगी 5:4, ठीक है जी, ध्यान रखना ये बात। आगे बढ़ रहा हूं, ए व बी की कार्य क्षमता में 3:5 का अनुपात है। ए अनुपात बी की कार्य क्षमता में 3:5 का अनुपात है। यदि ए अकेला एक काम को 30 दिन में कर सकता है तो बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। मेरे पास काम नहीं है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले काम निकालेंगे, कुल काम, कुल काम। इसके लिए आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं, दिन गुणा कार्य क्षमता, इसको याद रखना, दिन गुणा कार्य क्षमता। दिन कितने है जी, दिन है 30, कितने है जी 30, जिसके दिन है ना उसी की क्षमता। किसके दिन है ये है जी एक के, तो क्षमता भी एक की कितनी है 3, यानी टोटल काम कितना हो गया हमारा 90, कुल काम आ गया। पूछा क्या है कि बी अकेला पूरे काम को बी की क्षमता से डिवाइड कर दो, कितना आया भाई 18, कितना आया जी 18 दिन, ठीक है जी, ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात। आगे बढ़ रहा हूं, देखो जी एक की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है। देखो एक की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है क्षमता, सही है ना, या 2 लेंगे तो यहाँ 4, 3 लेंगे तो 6, वरना सीधी सीधी बात 1 मान लिया, या 2 गुनी है तो 2 है। दोनों मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अभी मैंने आपको एक काम सिखाया था, कुल काम निकालना कैसे, दिन गुणा कार्य क्षमता, सही है जी। दिन बोलो जी, दिन है जी 10, किसके हैं जी, जिसके दिन उसकी क्षमता, दोनों मिलकर, दोनों की क्षमता है तो ठीक है ना जी, दोनों के दिन है तो दोनों की क्षमता लेंगे, दोनों की कितनी है जी क्षमता 3, एक की 2 बी की 1, तो टोटल काम 30। किसकी पूछी, हमसे पूछी एक की, तो एक की क्षमता कितनी है जी 2, सही है जी। किससे पूछे, एक के दिन पूछे ना, तो कितना आंसर आया मेरा 15 दिन, ठीक है ना। बी के पूछता तो बी की क्षमता से भाग, दोनों की पूछता तो दोनों की क्षमता से भाग। क्वेश्चन नंबर देखिए भाई 15, ए अकेला एक काम को 24 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। अब की बात जो है, ये अब की बार जो बोला है वो परसेंटेज में बात दे दी। क्वेश्चन नंबर 15, ए अकेला एक काम को 24 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। तो मेरे भाई इससे पहले 2 गुनी थी, या फिर उसने खुद दी है 4:5 है, चाहे 3:5 है, अब की बार परसेंटेज में अधिक दे दी, तो प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100, अधिक है तो 100 में प्लस, कम है तो 100 में माइनस, और जिससे तुलना करें उसको हमें 100 माननी पड़ेगी। बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो मेरे भाई सबसे पहला काम है कि परसेंटेज से आप अपना इसकी क्षमता सेट करते हैं। बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो कितनी हो गई 160, ए से अधिक है तो इसको क्या मानेंगे अपन 100, क्या ही ये क्षमता, अनुपात है तो काट लो, 2 5 10, 2 8 16, हम निकालेंगे क्या कुल काम, सही है। ये मैंने आपको सिखा दिया, दिन गुना कार्य क्षमता। दिन कितने हैं जी 24, किसके हैं जी एक के हैं जी, एक की क्षमता कितनी है 5, पूछा किसका है बी का, तो बी से यही भाग दे, तो गुना करने की भी आवश्यकता नहीं है। 3 गुना 5 कितने दिन आए जी 15 दिन, कितने दिन आए जी 15 दिन, ठीक है जी। अब देखिए भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल की नए पैटर्न के अनुसार ये हमारी जो बुक आई है मार्केट में, सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति, एसएससी जीडी के 2011 से लेकर अब तक के सारे प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन है। गणित और रीजनिंग के शॉर्टकट हैं। एसएससी जीडी से पहले पूछे गए एमसीक्यू, अब टीसी एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या है, ये इसकी सबसे खास बात है। दूसरी बात, गत वर्षों का
पेपर सेट एसएससी जीडी कांस्टेबल का, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल। और इसकी खास बात क्या है जी, 2011 से 2023 तक के प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन है जी। ठीक है जी। तीसरी जो हमारी बुक है अंक गणित की, प्रारंभिक गणित की, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और शॉर्टकट भी हैं। ठीक है ना जी, सॉल्यूशन भी है, जीडीएमटीएस के लिए महत्वपूर्ण बुक है। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन दोनों पर अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी भर्तियों से संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।